जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग में सेमीकंडक्टर डील, तो आज हम चर्चा करेंगे सेमीकंडक्टर डील, जो कि आज 2 दिन से सुर्खियों में छाया हुआ है। वैसे आज देहरादून में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, मौसम बहुत खुशनुमा है, आप सभी आनंद लीजिए। ठीक है, तो ये सितंबर 2022 को बिटवीन वेदांता एंड ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, इसके बीच में ये डील, जॉइंट एडवेंचर की डील साइन हुई थी, MOU साइन हुआ था। और इसमें ये कहा गया था कि 1 लाख के आसपास इसमें रोजगार होगा और प्लस सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा हमारी इंडस्ट्रीज को। ठीक है, आप सबको पता है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके यूजेस क्या क्या हैं सेमीकंडक्टर के। तो उस समय जॉइंट वेंचर साइन होने के बाद में द इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा भारत का साहसिक कदम, और PM का साहब के साथ बड़ी सी फोटो वगैरह छापी कि बहुत बड़ी डील हुई है, मेगा डील हुई है और होना भी चाहिए। PM साहब देश को लीड कर रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं था। उसके बाद में अगले लिखते हैं 1.5 लाख करोड़ की डील, भारत सेमीकंडक्टर का सरताज बना दिया सरताज। अगले लिखते हैं बिग स्टेप टू आत्मनिर्भरता, इस स्टेप से दुनिया का सरताज भारत विश्वगुरु भी बनाने में देर नहीं। ठीक है साहब, लेकिन 10 अगस्त को सेंट्रल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ये अनाउंस कर दिया कि वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच की जॉइंट वेंचर की जो डील थी वो कैंसिल हो गई है और फॉक्सकॉन ने इसे कैंसिल किया है। चलिए कोई बात नहीं। अब हमारी मीडिया क्या बोल रही है, झगड़ पड़ी ताइवान भारत की कंपनियां, आगे बढ़ने से पहले टूटा सपना, अब ये शुरू हो गया। आगे फॉक्सकॉन ने तोड़ा वेदांता के साथ 19.5 बिलियन की डील। सवाल यहां पे उठता है, ध्यान दीजिएगा इसको, फॉक्सकॉन ने तोड़ा वेदांता के साथ 19.5 बिलियन की डील। यहां पे दिमाग का ब्यूटी थान होता है कि वेदांता ने तोड़ा या फॉक्सकॉन ने तोड़ा। सवाल ये उठता है, चर्चा आज हम इस पर करेंगे। इस पर हम मुख्यतः 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला तो वेदांता, जो कि पहला हम चर्चा करेंगे वेदांता की। ठीक है साहब, अब ये इसके बाद में जाएंगे कि इस डील को तोड़ा किसने है। इस ताक को हम उठाने की कोशिश करते हैं कि फॉक्सकॉन ने तोड़ा या वेदांता ने तोड़ा या गवर्नमेंट का इसमें कहीं ना कहीं रोल है। ये हमारा चर्चा का विषय है। दूसरा हम चर्चा करेंगे सेमीकंडक्टर के यूजेज क्या क्या है। ठीक है ना, इसके लिए सितंबर 2022 से इतना अगर इसको हाइप दिया गया है तो इसके यूजेस क्या क्या है। तीसरा, डील में MOU में क्या क्या साइन हुआ था। ठीक है ना, क्या क्या उसमें एक्सपेक्ट्स थे इन द MOU। जैसा कि आप लोगों को पता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है ना, उसके बाद में हम देखेंगे रीजन, एक्चुअल रीजन क्या क्या है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये हम कर रहे हैं एक टाइप का डिस्कशन, और डिस्कशन में कोई बुराई नहीं। अब सबसे पहले हम उठाते हैं वेदांता को। तो वेदांता को आप जानते हैं, इसके जो CEO हैं वो हैं अनिल अग्रवाल जी। ठीक है ना सर, अनिल अग्रवाल जी इसके CEO हैं, और इसका मेन काम क्या है, ओर माइनिंग की है। ठीक है ना सर, ओर माइनिंग की है। ठीक है ना, एक छत्र राज करती है भारत में वेदांता ओर माइनिंग के लिए, जिसमें एल्युमिनियम और जिंक और कॉपर भी और एलॉयज भी इसमें मेनली हैं। पूरे उड़ीसा को वेदांता ने पूरा खंडाला। सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी वेदांता। ठीक है ना, सरकारी सिंपैथी लेने वाली कंपनी वेदांता। ठीक है साहब, तो अब ये अनिल अग्रवाल जी के बारे में हमने बता दिया, वेदांता के बारे में बता दिया। अब इन्होंने क्या किया था, सितंबर 2020 में एक जॉइंट एडवेंचर MOU साइन किया था ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ कि 60-40 की डील, आम डील कहा जाता है। 60% इन्होंने साइन किया था, 60% प्रॉफिट हमारा और 40% प्रॉफिट तुम्हारा।
इस पर हो हल्ला और मचा था एक बार, उसको भी चर्चा में लाना जरूरी है। पहले हुआ था कि ये कंपनी लगेगी महाराष्ट्र में, उसके बाद में चली गई ये गुजरात में। गुजरात में जाने पर भी महाराष्ट्र वालों ने इस पर हल्ला किया था कि यहाँ की कंपनी को, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट को आप ले जा करके गुजरात में दे रहे हैं। चलिए, उससे भी हमें कोई बिग इशू नहीं लेना देना है। भारत एक है, चाहे गुजरात में लगे चाहे महाराष्ट्र में लगे, प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो भला भारत में हो रहा है। किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके यूजेस क्या है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को हम देसी भाषा में बोल सकते हैं चिप। सेमीकंडक्टर को देसी भाषा में बोल सकते हैं चिप। जैसे हमारी आपकी बातचीत हो रही है तो मोबाइल पर जो डिस्प्ले आ रहा है वो सेमीकंडक्टर की वजह से आ रहा है। जैसे मैं आपका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, डेबिट कार्ड की भी जो चिप है ना, वो भी सेमीकंडक्टर का उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर के छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ऑटो सेक्टर में आप लोगों ने सुना होगा गाड़ियों के प्रोडक्शन में डिले हो रहा है क्योंकि सेमीकंडक्टर का इशू, प्रोडक्शन नहीं है वो भी एक इशू था, तभी जाकर के गाड़ियों का प्रोडक्शन भी डिले हो रहा था। तो कुल मिलाकर के एक एटीएम से लेकर के रॉकेट तक में जहां पर भी डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट पड़ती है वहां पे सेमीकंडक्टर रिक्वायर्ड होता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको इतना हाइप किया गया था। डील का हमने आपको बता दिया, जो ज्वाइंट वेंचर साइन हुआ था वो मेक इन इंडिया फॉलो होगा, उसमें 60-40 होगा, ये भी था। उसके बाद में ये हो गया था साइन और ये लोग काम करने की दिशा में आगे बढ़ गए थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये डील कैंसिल हो गई और फॉक्सकॉन को ये करना पड़ा, बोलना पड़ा कि हम वेदांता के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये इशू आ रहा है कि फॉक्सकॉन ने दिल तोड़ा कि वेदांता ने तोड़ा। ठीक है साहब, अब देखिए इसका रीजन क्या क्या है। रीजन पहला ये है कि अब इसके लिए 19.5 बिलियन, ठीक है साहब, 19.5 बिलियन डॉलर का ये हुआ था, डील हुई थी। अब इसके लिए चाहिए बिग अमाउंट। अब वेदांता और फॉक्सकॉन गए गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट पास गए किसके लिए, फॉर लोन के लिए। बात यहाँ पे शुरू हुई, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने इसकी क्या करी, छानबीन करी तो उसके बाद में जो उनके पास लाइसेंस था वो था 40 nm एफबी के प्रोडक्शन का, ठीक है ना, प्रोडक्शन का इनके पास लाइसेंस था। और गवर्नमेंट को चाहिए था 20, जो हमें चाहिए था 28 nm का, ठीक है ना, 28 nm फैब का हमें चाहिए था। अब ताइवान जैसे देश की अगर कंपनी थी जो एक जुझारू चाइना को कॉम्पिटिट करने वाली कंपनी है, तो डेफिनेट है उन्होंने एमओयू साइन होते समय पक्का देखा होगा, वेदांता ने भी देखा होगा, अनिल अग्रवाल जी इतने अनुभवी हैं, उनके अधिकारी इतने अनुभवी हैं, उन्होंने पक्का देखा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो बात छन करके आ रही है, यूरोपियन कंपनी एक है, ठीक है ना, यूरोपियन कंपनी एक है एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का गवर्नमेंट ने दबाव बनाया कि आपके पास जब इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है प्रोडक्शन की, तो आप इसके साथ डील कर लो, इसके साथ डील कर लो। अब बात यहां पर फंस गई कि यहां पर अनिल अग्रवाल जी को जो नेशनल संसाधन है वो तो अपना हक समझते हैं, वो इस पर अड़ गए कि हमें 60% तो हमें चाहिए ही चाहिए, लोन हम लेंगे तो 60% मैं लगाऊंगा, प्रॉफिट में भी मैं ही लूंगा। और 40% में से साझेदार बनाए कौन, फॉक्सकॉन बनाए। फॉक्सकॉन बनाए किसको, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो यूरोपियन कंपनी है, ठीक है ना। अब यहां पर आप बताइए, अगर 60% आप ले रहे हैं, जो कि यही है, 60% आप ले रहे हैं या 60% आप लागत लगा रहे हैं, तो उसके बाद में एक कंपनी और आ जाएगी, वर्चस्व उसका होगा या हमारा होगा, वहां पर ये सारी की सारी अंदर खाने की बात है, जिसकी वजह से ताइवान ने बोला कि भारत के साथ हमें फर्दर बिजनेस करना है। तो फॉक्सकॉन
उनसे उलझ नहीं सकती है। और फॉक्सकॉन ने सीधे बोल दिया भैया हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अनुभव नहीं है और हम अपने कदम पीछे खींचते हैं, हम वेदांता के साथ डील नहीं कर पाएंगे। इस शब्द पे गौर दीजिएगा, हम वेदांता के साथ डील नहीं कर पाएंगे। फॉक्सकॉन ने ये नहीं बोला कि हम भारत में काम नहीं कर पाएंगे, हम वेदांता के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा दक्ष हो जाती है वो उसका नाजायज़ फायदा उठाते हैं। तो वेदांता इसमें कुल मिलाकर के शक के घेरे में आ रही है फॉक्सकॉन के इस स्टेटमेंट से। लेकिन ये सरकारी संस्थान की बात है, हमारा आपका बोलना कुछ उचित नहीं है। आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, सेंट्रल मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर जी ने, ठीक है ना, ठीक है ना, आईटी राज्य मंत्री हैं ये, आईटी राज्य मंत्री हैं। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब साहब आप बताइए, एक तरफ तो आप लोग ये बोल रहे हैं, माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, एक तरफ तो आप लोग ये बोल रहे हैं कि 1 लाख का लैपटॉप जो है ना, वो पहले जो 1 लाख का लैपटॉप था वो सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के बाद में अब कितने में हो जाएगा, 40,000 का। 40,000 का एक अगर मान लिया सेमीकंडक्टर अपने यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है तो इसकी मान करके चलो 60% कास्ट इसकी कम हो जा रही है, ठीक है साहब। ये आप लोगों ने स्टेटमेंट दिया। आज आप बोल रहे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंत्री साहब फर्क तो पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, जनता की जेब पर पड़ेगा। तो हमारा आपसे अनुरोध ये है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाएं और जल्दी से जल्दी किसी के भी साथ इस डील को फाइनल करके और इस प्रोडक्शन को स्टार्ट करवाएं, ताकि आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में आईटी सेक्टर में सेमीकंडक्टर की हर जगह पे, आईटी हो, ऑटो हो, एरोनॉटिक्स हो, हर जगह पे सेमीकंडक्टर का यूटिलाइजेशन है। तो साहब हमारा अनुरोध आपसे यही है कि इस डील को जल्दी से जल्दी फाइनल करवाएं, ना कि स्टेटमेंट देने में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेमीकंडक्टर का यूज, उसकी डील और उसके ज्वाइंट वेंचर यमयू के कैंसिल होने के रीजंस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों।